संत श्रोमणी श्री रविदास जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी यहाँ रखता हूँ। श्री संत श्रोमणी जी का जन्म लगभग 1550 ईस्वी में बताया जाता है। एक बनारस के एक छोटे से गांव के जन्मे हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में इंसान को इंसान बनाने का संघर्ष ही किया है, ना कि वो कोई जादू कला किसी को दिखाया नहीं। संघर्ष सिर्फ इंसान को इंसान बनाने का किया है। और श्री संत श्रोमणी जी का संदेश था कि मानव जन्म, मानव सभी एक हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई किसी प्रकार का वो है ओछा है। श्री संत श्रोमणी जी आप सभी को यही संदेश देते थे कि मनुष्य एक ही जाति है और मनुष्य की कोई अलग जाति नहीं है और सबको भाईचारा और अपने कर्तव्यों में निष्ठावान रहना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि एक परिवार था, उसमें सिर्फ 4 लोग थे। एक मास्टर जी से, जैसे हमारे बगल में साहब खड़े हैं, मास्टर साहब खड़े हैं, इनके एक बच्चे और एक बच्ची था। इनमें से मास्टर जी तो सुबह अपने कर्तव्य निभाने ड्यूटी चले जाते थे। बच्चा उसमें से आलसी राम जैसे था, वो कोई काम तो नहीं करना चाहता था है। तो उन्होंने बच्चे को एक दिन सोचा कि ऐसे ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि बेटा तुमको काम करना पड़ेगा। बोले आज जब तुम मुझे कमा के दोगे, जब तुम्हें शाम की रोटी मिलेगी। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में कभी काम तो किया नहीं, लेकिन मैं कहाँ से कमा के लाऊंगा। तो उनकी माँ थी जो बच्चे की, उन्होंने चिंतित पड़ गई। बोले यार ऐसे में तो गड़बड़ है, बेटा तो घबरा रहा है। तो उन्होंने चुपके से 100 का नोट निकाल के दे दिया बच्चे को। बच्चे ने जब पिताजी शाम के वापस आते हैं स्कूल से तो पूछते हैं कि क्या बेटा किया कुछ? हाँ, बोले पापा 100 नोट कमा के लाया हूँ। तो उस बच्चे ने पापा के हाथ में 100 का नोट थमा दिया। जब 100 का नोट थमा दिया तो पापा समझ गए, बुद्धिमान शिक्षक ही थे। उन्होंने कहा बेटा लो ये 100 का नोट कुआं में डाल दो। बेटा गया कुआं में डाल दिया। अब सुबह का अगला दिन आया, बोले बेटा आप फिर तुमको अगर कमा के लाना है, जब कमा के लाओगे जब यहाँ तुम्हें रहने का स्थान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो बच्चा ज़्यादा चिंतित हुआ। बोले कि मम्मी तो आज नहीं देगी, कल दिए थे, उसने कहा था कि बेटा मैं आज दे रही हूँ पर कल नहीं दूंगी मैं पैसा तुमको। बोले ऐसे में काम नहीं। फिर वो अपनी बहन के यहाँ गया, बहन के यहाँ से वो 100 का नोट लेके आया। जब वो 100 का नोट लेके आता है और शाम के पिताजी के हाथ में वही 100 का नोट फिर थमा देता है। जब थमाया तो पिताजी ने कहा बेटा जा इसको 100 के नोट को कुआं में डाल दे। वो कुआं में 100 का नोट फेंक दिया। अगला दिन हुआ जब, तो बच्चा ने सोचा कि ऐसे में काम नहीं चलेगा। 2 दिन तो चल गया, लेकिन अब कौन देगा, फ्री में अब कोई देने वाला नहीं है। वो घर से निकल के गया कमाने की ओर, शहर के लिए। शहर की ओर चलते चलते एक बनिया या व्यापारी किसी के यहाँ लग गया। दिन भर काम किया उसने, 200 रुपये शाम के कमाया। जब शाम के 200 रुपये कमा के लाता है तो पिताजी के हाथ में धरता है। पिताजी ने 200 रुपये लेके फिर कहता है कि लो बेटा ये 200 रुपये आप कुआं में डाल दूँ। बोले नहीं पिताजी, मैंने बड़ी मेहनत करके 200 रुपये कमाए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं बेटा इसको फेंक दे, 200 रुपये डाल दो कुआं में। बोले बे पापा मैं नहीं डाल सकता, मैं बड़ी मेहनत से कमाया है इसको। बोले बेटा मैं समझ गया था कि कल तू 100 रुपये लाया था, परसों तू 100 रुपये लाया था, कहाँ से लाया था मैं जान रहा हूँ। अपनी कमाई का ज्ञान है कि मतलब इस तरह से होती है मेहनत, इस तरह से करनी चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ यही है युवा बच्चों से कि संघर्ष करो, मेहनत करो और अच्छे ताकतवर बनो। मेहनत करके किसी से लड़ाई की ताकत नहीं दिखाना है, सिर्फ मेहनत की ताकत दिखाना है। और मैं अपनी यहीं वाणी को विराम करते हुए साहब, जय भीम, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।